हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो विज्ञान के पेपर पर डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का विज्ञान का पेपर है, यूपी बोर्ड का। पेपर कोड है बच्चों 824 CK। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 70 नंबर का बच्चों ये पेपर है और देखते हैं कि आप कितने मार्क्स का करके आए हो और किस तरीके से क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पर खंड आ की बात करेंगे बच्चों। खंड आ में बहुविकल्पीय दिए हैं आपको, और कितने बहुविकल्पीय 9 इस पेज पर हैं, बाकी के इस पेज पर हैं। टोटल बच्चों जो हमारे पास बहुविकल्प है वो 20 हैं हमारे पास। तो चलिए एक बार थोड़े कुछ बहुविकल्प डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। जब बच्चों सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो आसमान हमें कैसा दिखता है? श्वेताभाव दिखता है, नीलाभ दिखता है, रक्ताभ दिखता है, कृष्णाभ दिखता है। अब आप कौन सा वाला ऑप्शन लगा के आए हो, आप उसको मैच करो अपने फेयर क्वेश्चन बैंक से, रजिस्टर से या फेयर नोट से। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा की इकाई होती है। बच्चों विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है। सीधे धारावाही विद्युत चालकों के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। तो ये कुछ आपको MCQ दिया। देखो उपभाग सेकंड में क्या दिया है हमें, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों खाने का सोडा आपको पता होगा और आप जो टिक लगा के आई हैं वही उसका आंसर सही होना चाहिए। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आप कौन सा लगा कर आए हो एक बार मैच करना है या आपको अपनी नोटबुक से। इस पेज पर आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान होता है। pH मान कितना होता है भाई शुद्ध जल का? 0 होता है, 7 होता है, 1 होता है या फिर 14 होता है। अच्छा अमलगम होता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अमलगम होता है उपधातु यौगिक मिश्र धातु विषमांगी मिश्रण। तो ये ना यूपी बोर्ड का क्लास 10th का पेपर है। जितने भी हमारे बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं वो जो ये पेपर देकर आए हैं, तो उम्मीद करूंगा आपका पेपर बच्चों बहुत अच्छा गया होगा। और ये 20 जो बहुविकल्प है ना, ये तो आपके सही जाने चाहिए। अगर ये आपके सही गए हैं तो 20 मार्क्स तो बच्चों आपके सीधे हो जाते हैं, पक्के पक्के वाले एकदम। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले खंड पर। ये दोनों उसमें आया है बच्चों पेपर, इंग्लिश में भी आया और हिंदी में भी आया। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी वाले पे। देखो इसमें ना, इसमें हर उसमें बच्चों आपको 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट हैं, सब में 2 पार्ट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको 1 पार्ट करना है, वो भी 2 मार्क्स का। अब यहाँ देखिए, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? ये भी बिल्कुल डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है। अपवर्तन के नियम, ये तो बच्चों हर बार आता है, अपवर्तन के नियम लिखिए। ओम का नियम क्या है? सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। ओम का नियम बच्चों जरूर आता है। ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या तो दाएं हाथ का नियम या फिर बाएं हाथ का जरूर आता है। इस बार हमारे पास बाएं हाथ का नियम आया, तो आई होप बच्चों आप लिख कर आए होंगे। जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे व अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा में, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, इनको आपने लिखा होगा, अच्छे से करके आए होंगे आप। ठीक है बच्चों। डेफिनेशन स्टार्ट कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप देख सकते हो किस तरीके से आपको पेपर में क्या क्या दिया गया है। ये संतुलित करनी है बच्चों में, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी है। अब ये असंतुलित है, इनको आपको संतुलित करना है, वो भी लिख करके। फिर आता है निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम क्या होगा इसका? ठीक है। और उसके बाद क्या होता है जब सोडियम की जल से, जब सोडियम बच्चों जल से क्रिया करता है, जैसे Na सोडियम होता है, वो जल से H2O से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा वो, ऐसे ये सब दिए हुए। मीथेन का दहन होता है तो तब क्या बनता है? एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है, तो एथिल अल्कोहल जानते हो ना, जब वो सोडियम के साथ क्रिया करेगा तब क्या होगा। और अथवा और टिप्पणी लिखनी है बच्चों, या तो ये वाला पूरा पोर्शन करो या फिर ये वाला 3 करो। तुम्हें कह रहा है टिप्पणी लिखी है, साबुनीकरण पे लिखो, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया पे लिखो, विकृत गंधिता पर लिखो, इन पर टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। यहाँ पे 9 में इन पर टिप्पणी लिखी है। कचरा प्रबंधन पे ओजोन परत लाभदायक है या हानिकारक है। आहार श्रृंखला, सूर्य के प्रकाश का महत्व। जनन में विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। पाचन क्या है, मानव में पाचन क्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। आई होप बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से करके आए होंगे। ठीक है। उम्मीद करूँगा आपके 70 में से 70 मार्क्स तो नहीं, 65 मार्क्स तो आ जाने चाहिए।